Hi everyone, I am Bhuvnesh Sharma and I welcome you all to my channel Bhuvnesh Sharma Piano Tutorials. Thank you for tuning in. On this channel, we'll be covering everything from absolute basics to advanced stuff. अगर आप एक complete beginner हैं, एक novice player हैं, or you're just looking to refine your skills, या फिर आप piano playing and music theory एक systematic तरीके से सीखना चाहते हैं, तो congratulations, you have come to the right place. This is the inaugural video और शुरुआत करते हैं by understanding the fundamental elements of piano playing, the ABCs, which is understanding notes and their placement throughout the instrument. Let's begin. First things first, let's talk about the fundamental blocks of music. नोट्स, सुर जिसे हम कहते हैं। आप अगर अपने इंस्ट्रूमेंट को देखें तो हर की जो है वो एक यूनिक नोट को रिप्रेजेंट करती है, वेदर यू गो फ्रॉम द लोएस्ट बेस नोट टू द हाईएस्ट ट्रेबल नोट। हर की जो है वो अपने आप में एक यूनिक साउंड, एक यूनिक पिच और एक यूनिक नोट को रिप्रेजेंट करती है। व्हाट इज़ पिच? पिच इज़ समथिंग दैट वी यूज टू डिस्क्राइब हाउ हाई और हाउ लो अ साउंड इज़। हमारे पास म्यूज़िक में एक सेट नंबर ऑफ नोट्स ही हैं, लेकिन पियानो में हमारे पास टोटल कीज़ जो होती हैं वो है 88। दैट मीन्स जो भी हमारा 12 सेट है नोट्स का वो बार बार रिपीट हो रहा है थ्रू आउट द इंस्ट्रूमेंट। तो जाहिर सी बात है कि एक नोट जो है वो पूरे पियानो पर मल्टीपल टाइम्स आएगा, लेकिन उसके पिच में वेरिएशन आता जाता है। फॉर एग्जांपल ये नोट जो है वो है ए नोट। वी स्टार्ट ऑफ द पियानो विद द ए नोट। यही ए नोट अगर आप यहाँ पर सुने, इट साउंड्स वेरी हैवी, स्लाइटली लेस हैवी। यहाँ पर और पिच जो है वो इंक्रीज हो रही है, दिस साउंड्स अ बिट डिफरेंट एज वेल। यहाँ पर और पिच इंक्रीज हो गई एंड सिमिलरली जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं पिच में वेरिएशन आता जा रहा है और साउंड जो है वो पतली से पतली होती जा रही है। दिस इज़ व्हाट पिच इज़। नोट सेम ही है जो बज रहा है, लेकिन जब आप नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाते हो तो पिच में वेरिएशन आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि पियानो में हमारे पास टोटल सेट ऑफ कीज जो है वो है 88, और म्यूज़िक में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो होते हैं वो होते हैं 12, 12 सुर। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास 7 सुर होते हैं, बट दे आर पार्शली करेक्ट। जब भी आप डायटोनिक स्केल्स की बात करते हो उसमें आपके पास 7 नोट्स आते हैं, 7 सुर, लेकिन जब आप टोटल नंबर ऑफ नोट्स की बात करते हैं वी हैव 12 नोट्स। अब देखते हैं कि ये जो 12 सुर हमारे पास है वो पूरे इंस्ट्रूमेंट पर किस तरीके से स्प्रेड आउट हो रखे हैं। हम जितने भी हमारे पास नोट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। वी स्टार्ट ऑफ विद ए, वी गो अप टिल जी, ABCDEFG। लेकिन स्टार्ट हम ए से नहीं करते, हमारा जो स्टार्टिंग नोट है वो होता है हमेशा सी। तो CDEFG। अब जी तक तो पहुंच गए, आगे हमने जाना नहीं है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब ए से, ए एंड बी। और किस तरीके से हमें पता लगाना है कि पूरे पियानो पर हमारे पास सी नोट कहाँ पर है? आप देखेंगे कि ब्लैक कीज का एक पैटर्न है। वी हैव अ पेयर ऑफ 2 ब्लैक कीज एंड देन अ पेयर ऑफ 3 ब्लैक कीज। टोटल 5 ब्लैक कीज हमारे पास आ गई। अगर हमें सी को लोकेट करना है पियानो पर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, तो हम क्या करेंगे? हम 2 ब्लैक कीज का जो पेयर है इन्हें लोकेट करेंगे। उसमें से जो फर्स्ट ब्लैक की है उससे नीचे वाला नोट जो है वो हमेशा हमारा सी नोट होएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें लोएस्ट, ये हमारा सबसे पहला पेयर है ब्लैक कीज़ का, पेयर ऑफ 2 ब्लैक कीज़। उसमें फर्स्ट ब्लैक की ये रही और उसके नीचे वाला नोट जाहिर सी बात है कौन सा होएगा? सी नोट। गुड। नेक्स्ट हमारा ये पेयर है, यहाँ पर ये फर्स्ट ब्लैक की, इससे नीचे वाला नोट इज गोना बी द सी नोट। पेयर ऑफ 2 ब्लैक कीज, द फर्स्ट ब्लैक की, इसके नीचे वाला नोट सी नोट। सिमिलरली पेयर ऑफ 2 ब्लैक कीज, फर्स्ट ब्लैक की, नोट बिलो दिस इज द सी नोट, सी सी। यहाँ पर 2 ब्लैक कीज, फर्स्ट ब्लैक की, उसके नीचे वाला नोट सी। अब टोटल नंबर ऑफ सीज हमारे पास कितने हैं पूरे पियानो में? 1 2 3 4 5 6 7। एंड पियानो जिससे हम एंड करते जो की है वो भी हमारा सी नोट ही होता है। सो वी हैव अ टोटल नंबर ऑफ 8 सीज ऑन द पियानो। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इज दैट यू शुड easily be able to locate the nearest C note at any given point of time। आप पियानो में कुछ भी बजा सकते हैं एंड यू हैव टू मेक श्योर कि उसका जो नियरेस्ट सी नोट है वो आपको पता है कि कहाँ पर आ रहा है। मेक इट अ फन प्रैक्टिस। यहाँ पर हाथ रखिए एंड ट्राई टू लोकेट कि सबसे नियरेस्ट सी। ऑल राइट, ये हो सकता है
ऊपर भी ब्लैक कीज़ का पेयर है, तो ये वाले नोट के नीचे जो है वो भी सी नोट ही होएगा। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर सबसे नियरेस्ट सी ए है, इस वाले एरिया में सी ए हो सकता है, यहाँ पर सी ए नोट है, यहाँ पर ये सी नोट है, यहाँ पर ये सी है, फिर यहाँ आ गए, यहाँ पर ये सी हो सकता है, ये भी सी हो सकता है, एंडिंग नोट सी हो सकता है। सिर्फ बजाइए, जितना आप बजाएंगे उतना आप ज़्यादा फेमिलियर होंगे कीज़ के साथ, बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। वंस यू आर कंफर्टेबल विद द सी नोट, अगला नोट जो है वो हमारा हो सकता है एफ, जिससे आप एक चेक पॉइंट बना सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा था कि दो ब्लैक कीज़ का जो पेयर होता है उसमें फर्स्ट ब्लैक की के नीचे वाला नोट सी है, उसी तरीके से तीन ब्लैक कीज़ जो हैं, जो पेयर है हमारा ऑफ थ्री ब्लैक कीज़, उसमें फर्स्ट ब्लैक की के नीचे वाला नोट इज़ द एफ नोट, तो ये भी एफ होएगा। पेयर ऑफ थ्री ब्लैक कीज, फर्स्ट ब्लैक की उसके नीचे वाला नोट भी एफ है। पेयर ऑफ थ्री ब्लैक कीज, फर्स्ट ब्लैक की उसके नीचे वाला नोट एफ है। थ्री ब्लैक कीज, फर्स्ट ब्लैक की, नोट बिलो दिस इज द एफ नोट। सिमिलरली यहाँ पर भी थ्री ब्लैक कीज, फर्स्ट ब्लैक की, द नोट बिलो दिस इज द एफ नोट। पेयर ऑफ थ्री ब्लैक कीज, द फर्स्ट ब्लैक की, नोट बिलो दिस इज द एफ नोट। थ्री ब्लैक कीज, फर्स्ट ब्लैक की, नोट बिलो दिस इज द एफ नोट। अब जब आपने ये भी चीज़ समझ ली है तो एक चीज़ आप कर सकते हो कि सी और एफ में आप ट्रांजिशन कर सकते हो। अगर इस वाले एरिया में आप सी लोकेट करने की कोशिश कर रहे हो तो इससे जब आप ऊपर जाएंगे तो ट्राई एंड लोकेट द एफ नोट, और ऊपर गए फिर सी देखा, फिर एफ देखा, फिर सी देखा, फिर एफ देखा, फिर सी देखा। इस तरीके से आप सबसे पहले कीज़ के साथ फेमिलियर होइए, एंड देन वील गो टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ लर्निंग द रेस्ट ऑफ द नोट्स, हाउ दे आर स्प्रेड आउट ऑन द पियानो। तो जैसे मैंने आपको बताया था, वी स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द सी नोट। टोटल सीज हमारे पास कितने पूरे पियानो में? 8। तो इसका सेंटर पॉइंट कौन सा हुआ? C1, C2, C3, C4। C4 जो है हमारा, ये हमारा सबसे सेंटर में C आता है, एंड वी कॉल दिस द मिडल C। यहाँ से हमारा राइट हैंड प्ले करता है, एंड यूजुअली इससे नीचे हम लोग बेस कंसिडर करते हैं, एंड वी प्ले इट विद आवर लेफ्ट हैंड, एंड above this we play everything with our right hand। बट ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, बट ये सिर्फ एक बेसिक चीज़ है जिससे आप समझ सके कि दोनों हाथों की प्लेसमेंट सबसे पहले किस तरीके से की जाती है। इफ़ दिस इज़ द सी नोट, तो जैसे मैंने बताया था कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, जैसे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बढ़ते जा रहे हैं उसी तरीके से हम नोट्स की भी नेमिंग असेंडिंग ऑर्डर में करते जाएंगे। इफ़ दिस इज़ द सी नोट, द नेक्स्ट नोट इज़ गोइंग टू बी द डी नोट, देन ई, देन एफ। अब जैसे कि हमने पहले भी देखा था, व्हेन वी हैव अ पेयर ऑफ थ्री ब्लैक कीज, उसमें फर्स्ट ब्लैक की के नीचे वाला नोट इज द एफ नोट, दैट मीन्स आप करेक्ट बजा रहे हैं। नेक्स्ट नोट इज गोइंग टू बी द जी नोट। अब एच आता नहीं है म्यूजिक में, सो वील गो बैक टू द ए नोट। यहाँ पर आएगा आपका ए, देन यू हैव द बी नोट, एंड वी हैव द सी नोट अगेन। पेयर ऑफ टू ब्लैक कीज, द फर्स्ट ब्लैक की, द नोट बिलो दिस इज द सी नोट। हमने शुरुआत करी थी सी नोट से, वी आर बैक अगेन एट द सी नोट। C D E F G A B C। अब यहाँ से फिर वही पैटर्न कंटिन्यू होएगा, D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B and C। सिमिलरली इसके नीचे अगर आपको जाना है तो C B A G F E D C B A G F E D C B A G F E D C B A। आपका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया पियानो का। सो वी गो फ्रॉम ए टू सी। इस तरीके से वाइट कीज पे हमारे ये 7 नोट स्प्रेड आउट होते हैं थ्रू आउट द इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले आपको इसी के साथ फेमिलियर होना है। डोंट वरी अबाउट द ब्लैक कीज, विल लुक एट इट इन अ मिनट। पहली एक्सरसाइज जो आपको करनी है, यू हैव टू कीप योर राइट हैंड ऑन द मिडल सी। नंबरिंग देख लेते हैं फिंगर्स की कैसे करते हैं। दिस इज नॉट आवर थंब, दिस इज द फर्स्ट फिंगर, this is the second finger, third finger, fourth finger, fifth finger. Similarly in the left hand it goes 1 2 3 4 5, right? First finger on the middle C, second on the D note, third on the E note, fourth on the F, and the fifth on the G note. Left hand में हम कैसे करेंगे? fifth finger on the C note, then D E F G। इस तरीके से आप अपने दोनों हाथों को प्लेस करते हो whenever you sit down to play the piano। जनरल पोजीशन यही है, पर आप दोनों हाथों से अभी साथ में नहीं करेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिस विद इंडिविजुअल हैंड्स, व्हेन यू आर कंफर्टेबल इनफ, आपको लग रहा है कि आप आगे जा सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, देन प्ले विद बोथ योर हैंड्स टुगेदर। सबसे पहले राइट हैंड देखते हैं। आप सबसे पहले सी पर रखकर पांचों नोट्स को असेंड और डिसेंड बजाएंगे।
1 2 3 4 5 4 3 2 1 and say out the names of the notes while you play them. C D E F G F E D C. इससे दो चीज़ें होंगी, आपकी फिंगर्स जो है उनमें स्ट्रेंथ भी आएगी, आप पांचों फिंगर्स के साथ बजाना सीखेंगे, यू विल नॉट बी लीविंग आउट एनी फिंगर, प्लस आपको नोट्स भी पता होंगे कि जब आप उन्हें बजा रहे हो तो वो कौन से नोट्स हैं. वंस यू आर डन विद योर राइट हैंड, प्लेस योर लेफ्ट हैंड मिडल सी से नीचे जो सी है उसके ऊपर एंड स्टार्ट अगेन. 5 4 3 2 1 2 3 4 5. इन्वर्टेड चलते हैं हमारे हाथ, तो अगर राइट हैंड 1 से शुरू हो रहा है, द लेफ्ट हैंड इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फिफ्थ फिंगर. C D E F G F E D C. Once you are comfortable enough with your left hand, go ahead and try playing this with both your hands together. C D E F G F E D C D E F G F E D C. आपको दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, वो ये है कि हर फिंगर से आपको इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करना है जिससे सेम वॉल्यूम या फिर वेलोसिटी जो है वो साउंड करे. कोई भी नोट ओवर पावर नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. फर्स्ट नोट बहुत लाउड है, सेकंड सॉफ्ट हो गया, थर्ड सॉफ्ट हो गया, फोर्थ सुनाई नहीं दे रहा, फिफ्थ लाउड हो गया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए. द वॉल्यूम ऑफ ऑल द नोट शुड बी द सेम, द वेलोसिटी जो कि हम म्यूज़िक टर्मिनोलॉजी में जो कहते हैं. दूसरी चीज़, कहीं पर भी ऐसे फिंगर्स जो हैं वो एक साथ दबी हुई नहीं रहनी चाहिए. जब आप एक की के बाद दूसरी की पे जाएं, मेक श्योर दैट यू लिफ्ट अप योर फिंगर फ्रॉम द प्रीवियस की. कहीं पर भी ऐसे साथ में ऐसे फिंगर्स चिपक नहीं जानी चाहिए. हाथ बिल्कुल भी फ्लैट नहीं रखने आपको. मेक श्योर कि आपके हाथ जो है वो कर्व्ड हो और आपकी रिस्ट जो है वो पैरेलल हो. अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट नोट से शुरुआत करिए, सेम पोजीशन बट अब हम डी नोट से शुरुआत कर रहे हैं. एंड से आउट द नेम ऑफ द नोट्स व्हाइल यू प्ले देम अलाउड. डी ई एफ जी ए जी एफ डिफरेंट एरियाज़ में इसको बजाने की कोशिश करिए ताकि आप एक ही जगह पर स्टक होके ना रह जाएं. पिचेस में वेरिएशन आएगा, आपकी ही एक्सरसाइज जो है वो और इंटरेस्टिंग बनेगी. ट्राई प्लेइंग इट ओवर हेयर और ओवर हेयर और ऑल द वे ऑन द टॉप. नीचे आ सकते हैं. ट्राई करिए, है ना. जितना आप प्ले करेंगे उतनी फिंगर स्ट्रेंथ, उतनी फिंगर डेक्सटेरिटी डेवलप होएगी और आप दोनों हाथों से साथ में बजाना भी सीख पाएंगे. जब बजा रहे हैं तो नोट्स के नाम प्लीज़ बोलिए ताकि आपको उनकी प्लेसमेंट समझ में आए. आप किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई सा भी नोट फिर अब लोकेट कर पाएँ, नॉट जस्ट सी, नॉट जस्ट एफ, और कोई भी नोट का रिलेशन इन दो नोट से ना हो कि हाँ ये सी था फिर डी है तो ये वाला ई नोट होएगा. नहीं, इंडिविजुअली आपको पता होना चाहिए कि ये सारे जो नोट्स हैं वो आपके ई नोट्स ही हैं. कहीं पर भी आपको अगर बोल दिया जाए लोकेट करने के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गिव इट अ थम्स अप. एंड नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट वेन एवर आई अपलोड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़. अगर आप मुझसे पर्सनली पियानो सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट ड्रॉप करिए एंड आई विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स. वहाँ पर आप मुझसे 1-on-1 क्लासेस ले सकते हैं जहाँ पर एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस होएगा, जहाँ पे यू विल गेट टू लर्न एवरीथिंग दैट यू वांट टू लर्न.
आपके पर्सनल क्वेश्चंस, क्वेरीज, जो भी डाउट्स होंगे, या फिर आप जिस भी तरीके से अप्रोच लेना चाहें पियानो लर्निंग के लिए, वो वहाँ पर ले सकते हैं. So if this is something that you are interested in, please drop me a text on WhatsApp and I'll get back to you with all the details. बाकी मैं मिलता हूँ आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी प्रैक्टिसिंग. बाय. टेक केयर.